श्री उद्धव जी महाराज भगवान के श्री बाल विग्रह का श्री विदुर जी को श्रवण कराने और तदंतर उद्धव जी महाराज श्री विदुर जी से कहते हैं कि ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो चिकीर्षया संबलदेह संयुतः निपात तुंगाद्रिपुयूतनाथं हतं व्यकर्षद् वसुमोजसोऽव्या। इसके बाद जब भगवान संध्या के समय जब सारे वृंदावन के शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी और तब श्री कृष्ण उनका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। जब भगवान ने उस गिरिराज पर्वत को अपने हाथ में उठा लिया, अपनी उंगली में उठा लिया और इसके बाद श्री कृष्ण क्या है, ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो, उसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता के पास आते थे। इनके पास देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने जो शत्रु समुदाय के कौन कंस, उस कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक करके और उसके प्राण लेकर के उसकी लाश को बड़े जोर से उस पृथ्वी से धरा पे घसीटा और सांदीपने सकृत प्रोक्त ब्रह्मा धीत्य सविस्तरम तस्मै प्लादाद्वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरा। पंचजन नामक राक्षस के पेट से किसको, मृतम पुत्रम, मरे हुए पुत्रों को, किसके स्वरूप में, दक्षिणा के स्वरूप में, किसको, सांदीपनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करने की दक्षिणा के स्वरूप में है जो पंचजन नामक का राक्षस था, उसके पेट से उनके मरे हुए पुत्रों को बाहर ले गया, यमपुरी से लाकर के जो है बाहर ले आए और समाहुता भीष्मक कन्यया ये श्रियः सवर्णेन विभूषयेषां गान्धर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागं जगृहे पदं मूर्धनिधत्सुपर्णः। समाहुता भीष्मक कन्या, जो भीष्मक जी की नंदिनी कौन, रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो किसके साथ, शिशुपाल और उसके साथ सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रख करके गांधर्व विधि के द्वारा जो है विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मिणी को वो वैसे ही हरण कर ले गए जैसे गरुड़ क्या है अमृत कलश को हरण करके ले गए थे। और स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए पैरों को नत करके और नागन जीती अर्थात सत्याभामा से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान पे कोई भी खरोच, कोई भी चोट नहीं आई, कहीं भी किसी प्रकार से भगवान घायल नहीं हुए और उन सब को जो है उन्होंने शस्त्रों से मार डाला। प्रियम प्रभुर्गम्य इव प्रियाय विदित्सुरार्चत्युतुरं यदर्थे वज्राद्रवतं सगणो शान्ध क्रीडा मृगो नूनमयम्। भगवान क्या है, जो विषयी पुरुषों की लीला सी करते, अर्थात इस संसार में किस प्रकार से प्रतीत होते हैं कि जिस प्रकार से विषयी पुरुष हो और विषयी पुरुषों की लीला सी करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से क्या है उस कल्प वृक्ष को तक जो है उखाड़ कर लाए और उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उनका आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का पेड़ा मृग बना।
और वह इंद्र और अपने विशाल डील डोल से आकाश को ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर और पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर अपना अंतःपुर में प्रवेश किया। तत्रा हृतास्ता नरदेव कन्या भुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहो प्रहर्ष व्रीडानुराग प्रहितावलोके। पर वहां भौमासुर के द्वारा हर कर लाई भी बहुत सी राजकन्याएं थी, जो इस दीन बंधु भगवान श्री कृष्ण चंद्र देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को क्या है पति के स्वरूप में वर्ण कर लिया और सबने उन्हें मन ही मन अपने प्रियतम पति के रूप में उन्हें धारण किया। और आसाम मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषिताम सविदम जगृहे पाणेन रूप स्वमाया। और तब भगवान ने क्या किया, आसाम मुहूर्त एकस्मिन्, कुछ ही मुहूर्त, एक ही मुहूर्त में क्या किया, उन सब के साथ तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से, अपनी योग माया के द्वारा उन ललनाओं के साथ जो भौमासुर के द्वारा बंदी बनाई गई थी, उनके अनुरूप उतने ही रूप धारण करके उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत विवाह किया, पाणी ग्रहण किया और अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से अपने गुणों में ही अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। कालमागध साल्वादी नीननीकैरुन्दतपुरम् अजीघनस्त स्वयं दिव्यम तपुंसाम तेजादिश्वित। जब काल यवन या जरासंध, मागध, जरासंध, शाल्वादि, जो शाल्व आदि थे, अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को जब घेर लिया था, तब भगवान ने निज जनों अपनी अलौकिक शक्ति देकर और उन्हें क्या किया, स्वयं ही मरवा दिया। संबरम द्विविधम बाणम मुरम बल्वलमेव च अन्यास दंतवक्त्रादि नवधि कांसघातयत। और शंबर, द्विपद, बाणासुर और मुर, बल्लव और दंत वक्त्र इत्यादि जो आदि अन्य अन्य योद्धाओं में से किसी को भी उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को क्या है दूसरों से उन्होंने मरवाया था, लेकिन शक्ति उन्हीं भगवान स्वयं कृष्णचंद्र जी महाराज जी की थी। अतते भ्रातृपुत्राणाम पक्षयो पतितान नृपान चचाल भू कुरुक्षेत्रम ये सा माप तताम बले। और उसके बाद उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी क्या कर दिया, संहार कर दिया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर क्या है पृथ्वी डगमगाने लगी थी, पृथ्वी हिलने लगी थी। सकर्ण दुस्साहसन सौबलानाम कुमंत्र पाकेन हत श्रियाशुषम सुयोधनम सानुचरम सयानम भग्नोरुमूर्याम ननंद पश्यन्। सकर्ण दुशासन सौबलानाम, कौन, कर्ण, दुशासन, शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों क्या हो गई, नष्ट हो चुकी थी, तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देख करके भी उन्हें क्या है प्रसन्नता नहीं हुई। उन भगवान को, उस दुर्योधन को देख करके भी कभी प्रसन्नता नहीं हुई। यह जो है क्या है उन पे गिरा हुआ है। भगवान वहां भी दुखी हुए और वे सोचने लगे कि यान भुवोयम छपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भी। वे सोचने लगे कि यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इस पृथ्वी का भार कितना हल्का होगा, तो भी इस पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ होगा। अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बटे हुए यादवों का क्या है दुस्साह दल बना हुआ है, जो भगवान के अपने ही अंश हैं, उनके द्वारा भी क्या है यह
पृथ्वी भार स्वरूप ही तो हो रखी है। और जब ये क्या करते हैं, मिथो यदेशाम भविता विवादो मध्वा मदा ताम्र विलोचनानाम नैषाम वदोपाय इयानतोन्यो मयुद्धतेन्तर्दधते स्वयं स्म। और जब ये मिथो यदेशाम भविता विवादो, जब यह क्या है, मिथ्या ही अपने आपस में लड़ने लगेंगे, जब ये मदपान से होकर के, मतवाले से होकर के, लाल लाल आंखें करके जब आपस में ही लड़ने लगेंगे, तब क्या है, उससे इनका ही नाश होगा। तब इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में संकल्प करने पर ये स्वयं क्या है, अंतर्धान हो जाते हैं, या भगवान स्वयं ही अंतर्धान हो जाते हैं, सब कुछ जानते हैं संसार के विषय में। और एवं संचित्त भगवान स्वराज्य स्थाप्य धर्मजम नंदयामास सुहृद साधूनाम वर्तमदर्शयन्। इस प्रकार से जब वह सोच विचार करते हैं तो भगवान ने युधिष्ठिर को अपने पैतृक राज्य गद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को, सत्पुरुषों को मार्ग दिखा करके और बड़ा आनंदित किया। उत्तरायाम धृता पूर्वो वसः साध्वभिमन्युना सवै द्रोणस्त्र संचिन्न पुनर्भगवता धृता। और उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु था, उस अभिमन्यु ने पूर्व वंश का बीज स्थापित किया था। वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु क्या है, पुनर्भगवता धृता, उन भगवान ने क्या है, उन्हें पुनः धारण कर लिया, उसे बचा लिया। और उन्होंने क्या है, धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर के अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़ी आनंद से इस पृथ्वी में रहने लगे। भगवान अभी विश्वात्मा लोकवेद पथानुगा कामांस सेवे दर्वत्यामसक्त संख्यमस्थितः। और जो वह विश्वात्मा भगवान है, कौन, श्री कृष्ण जी महाराज है, उन्होंने क्या किया, द्वारकापुरी में रह कर करके और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उन्होंने कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल भगवान का चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के साथ निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतः क्या है, यादवों को बड़ा आनंदित उन्होंने किया। रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर के समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी क्या है, सुख की अनुभूति दी। तस्येवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधीषु योगीषु विराग समजायत। इस प्रकार बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से क्या है, वैराग्य हो गया। और दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयंभुमान् वो विस्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः। ये क्या है, दैवाधीनेषु कामेषु, यह जो काम है यह किसके अधीन है, देव के अधीन है। और देवाधीन स्वयं पुमान, और वह पुरुष भी क्या है, स्वयं देव के ही अधीन है। तो क्या किया कि भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन है, जीव भी उन्हीं के अधीन है। और जब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाले भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। जो भगवान की भक्ति में लीन है, जिन भोग विलास से स्वयं भगवान को वैराग्य प्राप्त हो जाता है, तो सोचने की बात है कि जो भक्त उन भगवान के अनुयायी हैं, उनके चरण कमलों पर चलने वाले हैं, वह कैसे उन भोग सामग्रियों पर विश्वास कर सकते हैं। पुर्याम कदाचित क्रीडभिर्यदुभोज कुमारकै कोपितः मुनया से पुर भगवन मत कोपितः। एक बार की बात है कि पुर्याम कदाचित क्रीडाभिर, कुछ क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में क्या कर दिया, कुछ मुनीश्वरों को, कुछ मुनियों को कोपित कर दिया, कुपित कर दिया। और तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, ऐसा समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप प्रदान कर दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भावी वश वृषणी, भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़ करके
और उस प्रभास नामक के क्षेत्र पर गए और वहां क्या है, तत्स्नात्वा, वहां स्नान किया, पितृन देवान ऋषिश्चैव तद्भस्मसा, और स्नान करके उन्होंने तीर्थ के जल से पितर देवता ऋषियों का तर्पण किया, तथा क्या है, ब्राह्मणों को बहुगुणा ददुः, ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गवे इत्यादि दी, और हिरण्यम रजतम सय्याम वासांस जनकंबलान यानम रथानि भान कन्या धराम वृत्ति करीमपि, और हिरण्यम सोना, रजतम चांदी, सय्याम सय्या, वासांसी वस्त्र, मृग चर्म कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके, तथा नाना प्रकार के जो क्या अन्नम चूर रसम तेभ्यो, नाना प्रकार के सरस अन्न भी और भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को उन सबने दिया। पर इसके पश्चात क्या है, गौवी प्रार्था सबसूरा प्राणे प्रणय मुर भुवि मूर्ति, और ब्राह्मणों के लिए गौ और प्राण धारण करने वाले वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक करके उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उन भगवान नारायण का ध्यान किया।